असुर वो, लिख लीजिए अच्छे से, असुर वो जिसमें प्रकृति को भोगने की कामना हो, जो दुनिया को देखता ही ऐसे है कि दुनिया से अधिक क्या नोच खसोट लूं, क्या लूट लूं, क्या पालूं, उसको असुर कहा गया है। तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो सकता है फिर भी असुर होगा। बहुत तरह की उसमें प्रतिभा, गुण, कुशलता हो सकती है, फिर भी वो असुर होगा। बड़ा तपस्वी हो सकता है फिर भी असुर होगा। बहुत उसमें धीरज हो सकता है फिर भी असुर होगा। ज्ञानी असुर नहीं जानते क्या? रावण क्या था? महाज्ञानी। और इतने बड़े बड़े तपस्वी असुर हुए हैं। हम्म। कैसे भूल सकते हैं भस्मासुर को? उसने कैसे पाया था वरदान? तपस्या करके। वैसी तपस्या किसी और ने नहीं करी थी। महादेव प्रसन्न हो गए, बोले बताओ क्या चाहिए? वो बोला ये चाहिए, बोले तथास्तु। वो भी अपने आप को रोक नहीं पाए वरदान देने से। तो आप हो सकता है बहुत बड़े तपस्वी हों फिर भी आप असुर ही हैं। सवाल ये है तपस्या कर क्यों रहे हो? अगर भोग की कामना से तपस्या कर रहे हो तो असुर हो। कुछ भी कर रहे हो तुम, तुम्हारी कामना आकर उसको गंदा कर देती है, अगर भोग की कामना है तो। ऊंचे से ऊंचा काम भी भोग की कामना द्वारा गंदा कर दिया जाता है। भोग की कामना ऐसे है कि आप बढ़िया शुद्ध से शुद्ध और स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन बनाएं और उसके ऊपर कीचड़ का लेप कर दें। अब उसे कौन खाएगा? कौन खाएगा? कुछ नहीं। भोग की कामना हर चीज को गंदा कर देती है। आपके ज्ञान को गंदा कर देती है, आपके तप को गंदा कर देती है, प्रेम को गंदा कर देती है। जितने भी आप सद्गुण ला सकते हैं अपने, जिस अर्थ में सद्गुण शब्द का इस्तेमाल होता है, जितने भी आप सद्गुण ला सकते हो सब गंदे हो जाते हैं बस अगर कामना पीछे भोग की है। श्रीमद् भगवद गीता इसीलिए सर्वोच्च ग्रंथ है। पहले वो वेदांत की प्रस्थान त्रयी में सबसे ऊपर है, प्रसिद्धि में सबसे ऊपर है, और फिर सनातन धर्म के भी सभी ग्रंथों में सबसे ऊपर है, क्योंकि उसके केंद्र में निष्कामता बैठी है, निष्काम कर्म। इसकी बात सबसे ज़्यादा प्रखर तरीके से श्रीमद् भगवद गीता में निकल कर आती है। इसीलिए श्रीमद् गीता ग्रंथ शिरोमणि है। वो बताती है बिना कामना के कैसे एक सच्चा, गहरा, प्रेमपूर्ण और सफल जीवन जीना है। कामना, हमने कहा, हर चीज़ को गंदा कर देती है। तो ये बेचारे महिषासुर की और नहीं कोई गलती थी, कामना बहुत थी इसके पास। और कुल कामना यही थी कि नदियों को भोग लूँगा, पहाड़ों को भोग लूँगा, पशुओं को भोग लूँगा। पूरा जो दूसरा चरित्र है वो महिषासुर के भोग से भरा हुआ